जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नवरात्रि का जो पर्व है वो अपने समापन की ओर आ चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि नवरात्रि का जो पारण है वो कब किया जाए। जैसे कि बहुत सी जगह पे अष्टमी तिथि पे होता है, बहुत सी जगह पे नवमी तिथि पे होता है, बहुत से लोग दशमी तिथि को पारण करते हैं, जिसमें पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद सात्विक भोजन होता है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसी से ही व्रत का पारण भी किया जाता है। जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और दशमी तिथि का पारण करते हैं, उनको मुख्यतः 28 मार्च को सुबह 8:46 तक व्रत का जो पारण है वो कर लेना है। पारण करने का जो मुख्य समय होता है सूर्योदय के बाद, या नवमी को करते हैं तो नवमी को, या दशमी तिथि को करते हैं तो ये तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको व्रत का जो पारण है वो कर लेना चाहिए। जो दशमी तिथि को करेंगे, जैसे मैंने बोला, वो सुबह ही आपको पारण कर लेना है। पारण करने से पहले सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जैसे 9 दिन तक आपने देवी माँ की पूजा करी है, वैसे ही पूजा करके हवन करें। 9 कन्याओं को पूजन करके उनको भोजन कराएं और भोग लगा के प्रसाद, जो आपने देवी माँ का भोग लगाया था, वही प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर रहे हैं तो इसी दिन ही आपको पूरा पाठ आपको पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना है उसकी। फिर दुर्गा सप्तशती की पूजा करने के बाद ही सारी चीज़ें प्रक्रिया जो पूजा की होती है करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नवरात्रि में ज्वारे जो आपने बोए थे उसको कैसे, किस विधि के हिसाब से आपको उसका विसर्जन करना है। देखिए, ज्वारे जो होते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देवी माँ के नाम पे जो हम ज्वारे लगाते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। तो आपको जिस दिन आपको नवमी या दशमी के दिन आपको पूजा करने के बाद उसको थोड़ा सा अपनी जगह से हटा देना है। जब तक दिया जल रहा है तब तक जलने दीजिए। उसके बाद आपको वो ज्वारे को अपने सर पे रख के पूरे घर में घुमाना है। और कुछ ज्वारे तोड़ के अपनी तिजोरी में रखें, कुछ ज्वारे अपने किचन में रखें, कुछ ज्वारे उस तोड़ के अपने मंदिर में रखें और कुछ अपने पर्स में रखें। घर के सदस्य के हिसाब से ज्वारे को तोड़ लें और अपने अपने पर्स में रखें। इससे जो देवी माँ की जो कृपा होती है वो बनी रहती है। इस बात का खास ध्यान रखें। फिर बाकी जो बचे हुए ज्वारे हैं वो आप बहते हुए नदी या जल में प्रभावित कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप अपने घर के गमले में ही इसको दबा सकते हैं और उसमें कोई फूल का पौधा भी लगा सकते हैं। उससे माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी और घर में पवित्रता भी बनी रहेगी। जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बनी रहेगी, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब हम पूरी आस्था के साथ नवरात्र के पहले दिन ज्वारे को बोते हैं तो हरे भरे जब ये होने लगते हैं तो ये सुख समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए कुछ ज्वारे को तोड़ के मंदिर में, तिजोरी में, पर्स में, किचन में ये ज़रूर रखना चाहिए। साथ में जब तक ये हरे भरे रहे तब तक रखिए। इसका पाउडर बना के भी आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब पूरी तरीके से सूख जाए तो उसको हाथ से ही मसल के पाउडर बना लेना है, लेकिन मिक्सी में इसे ना पीसे। और आप अब बात कर लेते हैं, जैसे कि नवरात्रि में आपने माता रानी की जो चौकी सजाई थी उसको किस तरीके से हटाना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही साधारण तरीका मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि के आखिरी दिन की जो पूजा पारण के बाद चौकी हटाई जाती है, कई स्थानों पे दशमी तिथि पे हटाई जाती है, कई स्थानों पे नवमी तिथि को ये कि चौकी माता की जो होती है वो हटाई जाती है।
मैं जो चौकी हटाती हूँ वो दशमी तिथि को हटाती हूँ। तो 9 दिन की पूजा के बाद मंदिर हृदय मतलब कि जो निवास है वो वहाँ पे चावल डाल के विसर्जन विसर्जन करने का सामान है वो अलग कर लीजिए। बाकी जो माता की विदाई के लिए कई ग्रह पूजाओं में यदि सरल तरीका जो बताया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही, जैसे फूल माला, पूजा की बाती है, और रंग बिरंगे जो आपने अष्टकमल दल बनाया है, जैसे चावल जैसे डाला था आपने, स्थान देते ना चावल का, वो सारी चीज़ें आपको हटा लेनी है। किसी पवित्र नदी में जाके मतलब प्रभावित कर दीजिए, नहीं तो आप अपने घर के गमले में भी इसको दबा सकते हैं। और आपके पास जो माता की मूर्ति है या फ़ोटो है वो पुनः आप अपने मंदिर में फिर से स्थापित कर लीजिए। और बाकी सारी चीज़ें जो प्रभावित करने वाली हैं वो प्रभावित करने से बेहतर है कि आप किसी मिट्टी के नीचे दबा दें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपकी जो नदी है आपके घर के आसपास वो गंदी नहीं होगी। और साथ में आप के जो कलश का पानी है वो क्या करना चाहिए, और कलश में डाले गए सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, उस सब का क्या करना चाहिए। देखिए जो पानी है वो आप उससे पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। बहुत से लोग उस जल को ग्रहण भी करते हैं क्योंकि उसमें देखिए हल्दी है, सुपारी है, लौंग, इलायची है, बताशे हैं, तो इससे जो सारी प्राकृतिक चीज़ों का औषधीय जो गुण है उसमें आ जाता है, तो बहुत से लोग उसको पी लेते हैं। आप अगर नहीं पीते हैं तो आप पूरे घर में माता रानी का आशीर्वाद समझ के पूरे घर में उसका छिड़काव करें और फिर बचे हुए पानी को आप अपने घर के गमले में डाल दें। और जो लौंग, इलायची, हल्दी वगैरह है आप उसको दान दे सकते हैं, या आप उसको किसी और चीज़ में प्रयोग में ला सकते हैं, या अपने घर के गमले में उसको विसर्जित कर सकते हैं। साथ में कलश के ऊपर जो रखा हुआ है नारियल, उसको आप नदी में प्रभावित कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और दूसरों को प्रसाद बांट दें। और आपने जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ है माता रानी को, वो आप अपने स्वयं के भी लिए रख सकते हैं या किसी पंडित महिला को दान भी कर सकते हैं, या अपने परिवार में किसी सदस्य को भी दे सकते हैं। दोस्तों ये थी माता की चौकी कैसे हटाए, पारण कैसे करें, संपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।